अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह का नाम लेकर एक नई सुबह शुरू हो चुकी है। तो बच्चों को बाद मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी और इसी से अल्लाह के दिए हुए दिन का आगाज़ करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ और बच्चों को साथ ही फ़राल के स्कूल का टाइम हो जाता है, फ़राल चली जाती है स्कूल। फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी। तो खाना बनाया, शलजम और पालक बनाई थी, साथ बॉयल्ड राइस कर लिए थे मैंने। तो फिर बस मिरहा को देख रही थी। मिरहा आजकल मौसम इस तरह का कि तबीयत नहीं ठीक, ना मिरहा की ना फ़राल की, ऐसे ज़ुकाम हुआ है। तो ये जी फ़राल वापस आ गई थी स्कूल से। तो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, फ्राइडे था, तो इनके पापा भी जल्दी आ जाते हैं घर में। तो फिर जो है ना, ये मेरी मामा ने बाकर हानियाँ भेज दी थी। मेरे ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बाकर हानी पसंद है, तो वही खाते हैं सबसे ज़्यादा बाकर हानी घर में, तो चाय के साथ। तो फिर उनके लिए बाकर हानियाँ आ गई थी। तो साथ मेरी मामा ने पंजीरी भेज दी थी। इस टाइम पे इतनी लाइट ऑफ थी कि वरना आगे ना मैंने 2 लाइट्स ऑन की होती हैं। तो इतना अंधेरा था, मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा कि इतना जो है ना अंधेरा क्यों है। तो जो है ना, ये फिर पंजीरी बनकर आ गई थी मेरे लिए। मुझे पंजीरी, पिनिया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे मुझे एक्नी हो जाती है लेकिन मैं फिर भी खाने से बाज़ नहीं आती। और साथ ही मैंने दाल वाले पराठे बना दिए थे बच्चों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि भाई थोड़ी देर के लिए निकलते हैं बाहर, थोड़ी सी बच्चों की आउटिंग हो जाएगी। सर्दी की वजह से बिल्कुल ही घर में ना ऐसे बंद होकर रह गए हैं, तो फिर बच्चे भी थोड़े से ऐसे डिस्टर्ब हुए थे। तो फिर मैंने ये दाल वाले पराठे बना दिए थे। मैं कोई भी पराठा बना के ना, तो उसके ऊपर मैं वो जो है ना मायोनीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ डाल देती हूँ, फिर बच्चे आराम से खाते हैं। तो फिर ना मैं ऐसे बना के रख देती हूँ, फिर ये खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये फ़राल की ड्रेसिंग मैंने निकाली थी कि फ़राल को ये ड्रेस बना दूँगी सर्दी के लिहाज से, मैं देख रही थी। फिर मैंने इसको नीचे पहले वाइट कलर की हाई नेक बनाई, फिर उसके बाद मैंने कोट पहना दिया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो ये जी फ़राल रेडी हो गई है, पोनी शोनी करके, हेयर स्टाइलिंग करके। तो फ़राल मैडम रेडी हैं। और उसके बाद फिर मिरहा की बारी। पहले मैंने मिरहा को रेडी कर दिया हुआ था लेकिन उसका क्लिप नहीं था रिकॉर्ड कर सकी। अब फ़राल को किया, तो फिर उसके बाद मैंने दोनों बहनों का इकट्ठा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। तो इसके बाद मिरहा भी आपको नज़र आ जाएगी। ये जी मिरहा भी रेडी है। इसके बाद मिरहा भी आ गई थी कि मेरी भी पिक्चर बनाओ, तो बस ये मिरहा भी आ गई है। तो मिरहा मैडम भी पोनियाँ शोनियाँ करके गर्म कपड़े पहना दिए थे मैंने इनको, वूल के शूज़ पहनाए थे, ताकि बस ये आते सार इनको मैं ज़्यादातर लाउंज में ही रखती हूँ। ये रूम में आए तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा ना मैसी कर देती हैं हर रूम को ही, तो फिर इनको ज़्यादातर मैं लाउंज में ही रखती हूँ ताकि एक ही जगह को समेटना पड़ेगा। ये थी निकलते निकलते मैंने जल्दी से अपने शूज़ चेंज कर लिए, वरना मैं तो घर की चप्पल में ही जा रही थी। तो फिर याद आया कि शूज़ चेंज करने हैं। तो फिर जी ये रहमान बेकर तक कि हमारा टूर था। तो उसके बाद वैसे तो मैं निकली थी कि घर की कोई थोड़ी सी ना डेकोरेशन की चीज़ें लूँ। वैसे तो सारे घर की डेकोरेशन जो है ना वो मेरी बहन ने बनाई है, सब कुछ लिखा भी उसने है और उसको फ्रेम भी उसने करवाया, सब कुछ उसने किया है। तो लेकिन उसके अलावा मुझे चाहिए थे कोई वॉस वगैरह ना, इस तरह की चीज़ चाहिए थी। तो उसके लिए मैं काफ़ी शॉप्स पे विज़िट किया था लेकिन इतना मैंने हाथ नहीं दिखाया। नर्सरी वगैरह भी मैं गई थी, उस पर मैंने इतनी हाथ नहीं लगाई क्योंकि बच्चों को मोबाइल देकर आ गई थी अपना, और ख़ुद और मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, जाके अंदर देख लिया था। तो ये हमने रहमान बेकर से केक कलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद जो है ना फिर ये एक और शॉप मुझे नज़र आई थी, हमारे घर के पास ही है। तो ना इधर भी मुझे जो साइज़ चाहिए था वो अवेलेबल था, लेकिन वो मटेरियल अवेलेबल नहीं था जो मुझे चाहिए था, जैसा मैं चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौक के थे, जिसको एक दफ़ा बच्चों ने हाथ मारा या किसी अपना ही हाथ लग जाए तो वो टूट के 2 पीस हो जाने थे। तो मुझे इस तरह की चाहिए थी कि थोड़ी सी मजबूती हो, मैं वो देख ली। फिर मैंने कस्टमाइज़ करवा लिए हैं। तो मैंने कहा, वो अंकल बड़े अच्छे थे, इतने कोऑपरेटिव थे, तो वो कहते थे जैसा आपको चाहिए ना मैं वैसा आपको बना के दे दूँगा। तो मैंने फिर अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ बनवा लिया था। वैसे तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत मिट्टी के बर्तन थे, पूरी शॉप ही मिट्टी के बर्तनों की है। और मैंने ना एक हांडी भी चाहिए थी मुझे आपके लिए, एक मैंने रेसिपी भी लेकर आनी है बड़ी अच्छी सी।
तो उसके लिए मुझे एक हांडी चाहिए थी, तो वो भी हांडी उधर मिल गई। मैंने कहा चले हांडी मिल गई है तो मैं वो भी इसको इधर से बाय कर लेती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये आप सारी देख सकते, बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी बनी हुई। ये गोल्डन वाले मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन अगेन वही मसला था कि अगर हम ये ले लेते हैं तो बच्चों का या अपना हाथ लगे तो ये टूट जाने हैं। तो फिर इसलिए हम ये इस चीज़ में ना हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि बाय करें या ना करें हैं। तो जो है ना मिट्टी के कूलर ये वगैरह मुझे ना काफ़ी अपनी मेमोरीज़ याद आ गई थी। मैं अपनी नानी माँ के साथ जाती होती थी, अल्लाह उनको जन्नतों में गाड़ दे, तो उनके साथ मैं जाती होती थी जो है ना बाज़ार, छोटी सी मैं होती थी तो उनके साथ जाना करना, और मैं ये मिट्टी की चीज़ें लेकर आती होती थी अपने लिए खेलने के लिए। तो आज मुझे वही सब याद आ रहा था। तो ये बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन वही अगेन बात, मेरे हस्बैंड कहते हैं आपने लेना है तो आप ले लो, लेकिन मैं इस वजह से कंफ्यूज थी कि क्या करूं, बच्चों ने तोड़ देना है। तो आजकल मैंने जो अपने घर की भी डेकोरेशन की चीज़ें ली हैं ना, वो प्लास्टिक के बाय किए हुए हैं दराज से। तो ये मुझे एक बड़ा पसंद आया था, तो मैंने कहा ये साथ वाला मार्बल का तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं ये हमारे घर में हुआ भी इसी कलर का ही पत्थर लगा हुआ है सारा, तो वो कहते हैं वो सेम ही लगेगा, या तो वाइट टाइल हो ना तो फिर उस पर अच्छा लगता है ज़रा हट के, तो कहते हैं ये तो अजीब ही लगना है, इस पर एक जैसे पत्थर बन जाना है। तो फिर बस मैं अपने हस्बैंड को एक और जगह पे गए थे, उधर भी मैंने मेरे हस्बैंड ही गए जाके देख कर आए कि मिलेगा या नहीं, तो क्या हिसाब है। तो मैं फिर बच्चों के साथ ही बैठी रही, साथ ये मिर्हा के मिल्क पैक मंगवा लिए थे मैंने थोड़े से। तो फिर इसके बाद हम इसकी दादी माँ के घर आ गए थे, थोड़ी देर इधर बैठे तो फिर हम लोग घर वापस आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो बहुत दांत बज रहे थे। तो फिर हम जल्दी से गए जाके, फिर मैंने सबको मिलने के बाद मैंने जल्दी से चाय बनाई ताकि जो है ना थोड़ी सी सर्दी कम हो। चाय बना के पी थी, मिर्हा बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर बस मैं वही सब पुरानी मेमोरीज़ देख रही थी। एक टाइम पे मुझे सारा कुछ याद आ गया, इतने साल मैंने यहाँ गुजारे हैं, और जो है ना बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। सब वैसे का वैसा था, कुछ चेंजिंग नहीं हुई, सब कुछ वैसे ही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो है ना फिर इसकी दादी माँ ने ना पिन्नियाँ बना के रखी थी हमारे लिए, फिर फ्रूट चाट बना के रखी थी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ना रेडी की हुई थी। तो फिर हम केक ले गए हुए थे, तो हमने केक काट लिया। वैसे मेरा दिल था बेक करने का कि बेकिंग करके ले जाती हूँ, लेकिन उस दिन सारा दिन ही लाइट ऑफ रही है तो फिर नहीं कर सकी। तो अब मैं देख रही थी बच्चों ने कितना घर डाला होता था, तो अब देखो नीट एंड क्लीन घर नज़र आ रहा है। तो एक टाइम था इधर इतना गंद होता था, बच्चे बहुत ज़्यादा गंद डाल देते थे। तो फ़राल नहीं ज़्यादा किया हुआ है, मिर्हा तो भी बहुत छोटी है। तो बस जो है ना हीटर ऑन हो गया हुआ था, तो फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आजकल जो है ना अपने बच्चों की भी केयर करें, फ्लू वगैरह कफ ये जो है ना बच्चों का बहुत बुरी है बच्चों के लिए, और ज़्यादा इनको मेडिसिन भी नहीं हम पिला सकते। तो बस ये फ़राल अपने दादाबू के साथ केक कट कर रही थी। फ़राल को माशाल्लाह अपने दादाबू से बहुत ज़्यादा है, मिर्हा को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों ने ना बहुत ज़्यादा प्यार भी लिया हुआ है अपने दादाबू से, और ये भी करती भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये हम अपने रूम में आ गए, तो वही मैं अपने हस्बैंड को देखती, मैंने कहा देखें काफ़ी सफाई हो गई है, तो अब इसकी भी ना पेंट शेंट होने वाला ये हुआ है रूम। तो असल में दिन बहुत छोटा है ना, तो टाइम ही नहीं इतना मिलता। तो वो बस यही पुरानी मेमोरीज़ देख रहे थे कि ये देखें हमारा रूम होता था। फिर उसके बाद फ़राल के घर सबका टाइम हो गया हुआ था, तो फिर हमने कहा चलते हैं, ईशा के बाद वो आ जाते हैं। तो फिर ना हमने कहा जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर फ़राल को भी नींद आ जानी है, फिर वो बड़ा बुरा हो जाता है, फिर वो पढ़ती नहीं से इतना तंग करती है। तो फिर ये रास्ते में रुके थे, मेरे हस्बैंड को यहाँ पे काम था शॉप पे कुछ, तो मैंने ना ये देखा कि भाई ये नया एक मार्ट ओपन हुआ है, HS मार्ट था इसका नाम। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं मतलब ये बजट फ्रेंडली नहीं है, तो जो है ना लेकिन किसी दिन मैं आपको इसका विज़िट करवाऊँगी ताकि जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ईजी हो। बस ये छोटे मोटे क्लिप मैंने बना लिए थे। फ्राइडे का डे बस जो था ना हमारा ऐसे ही गुजरता है। फिर हम घर वापस आ गए थे, तो फिर जनाब ये हीटर ऑन किया आते सार, फिर जो चीज़ें बिखरी थी उनको समेटा। वैसे तो मैं चीज़ें समेट के ही जाती हूँ घर से,
फिर ये फ़राल को दादी माँ ने उनको इसको चावल दे दिए हुए थे, तो ये आते साथ चावल खाने लग पड़ी। फ़राल तो बस घर में भी जब होती थी तो वहाँ पे भी ये दादी माँ कोई कहती थी चावल बनाएं, वही मैंने खाने हैं। फिर ये उन्होंने साथ मुझे पिनियाँ भी दे के भेज दी। फिर ये चावल भी थे, तो मेरे हस्बैंड दही लेकर आ गए थे कि इसके साथ ना दही खाते हैं। दही, वो दही के बगैर चावल नहीं खाते, बिरयानी हो, दाल चावल हो, कुछ भी हो। और ये मेरी मामा ने भेज दिया था, ये मेथरे जो मैंने दिए थे ना उन्हें घर से, तो उन्होंने कूट के ना तो ये मुझे बना के दिए थे, क्योंकि वो बड़ी मेहनत वाला काम था, मैं उससे भाग रही थी। फिर यहाँ पे फ़रालकारी सबसे पाड़ी थी, तो उतने में मैंने कहा मेरा सूट स्टिच होके आ गया, तो आपको वो दिखाती हूँ। तो ये भी मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किया था घर शिफ्टिंग पे ना, तो उन्होंने मुझे कहा था अपनी मर्ज़ी का जाकर लेके आओ। तो मुझे ये पसंद था, ये मैंने अपनी मर्ज़ी का खुद लिया हुआ है। तो ये 3 पीस सूट है, तो बहुत खूबसूरत है, ये ओरिएंट ब्रांड का है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद था, और मेरे पास ये कलर भी नहीं था, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया था। तो बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग था। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरे बच्चों को भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं घर को भी मेंटेन करती हूँ, व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो आप अगर लाइक कर देते हैं या वीडियो में कमेंट कर देते हैं, तो इसलिए इससे हौसला अफजाई हो जाती है। फिर इसके बाद मैं फ़िलहाल आई थी, तो मैं इनके साथ थोड़ा सा स्टडी करवाई इसको, और ये बस अपने पापा के साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगी, और साथ ये सो जाएंगी। चलें जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।